जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के 10 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? सर जी बताइए। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा ए नंबर बढ़ती है, घटती है, सी अचर रहती है, डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। बताइए सर जी कौन सा होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का सी नंबर, अचर रहती है। सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बताइए सर जी कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा कौन सा होगा? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा नहीं पूछा, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होता। चलिए ठीक है सर जी, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसी पिंड पर किया गया कार्य सॉरी दोस्तों, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित पर किस में निर्भर नहीं करता? चलिए बताइए सर जी। पहला है विस्थापन, दूसरा लगाया गया बल, तीसरा बल एवं विस्थापन के बीच का कोण, चौथा है पिंड का आरंभिक कोण। बताइए सर जी कौन सा होगा। तो तीसरे का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, पिंड का आरंभिक कोण। सही है सर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। बांध के संग्रहित जल में, बताइए सर जी, बांध के संग्रहित जल में, संग्रहित का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो मतलब जहाँ पे जल इकट्ठा होता है, ठीक है। और पूछा जा रहा है बांध के संग्रहित जल में, तो पहला ऑप्शन है कोई ऊर्जा नहीं होती, दूसरा विद्युत ऊर्जा होती है, तीसरा गतिज ऊर्जा होती है और चौथा स्थिर ऊर्जा होती है। पूछा यह जा रहा है दोस्तों, जो बांध होता है, डैम जिसे बोलते हैं, उसमें जो जल होता है, आप लोग देखे होंगे, उसमें जो जल होता है कहीं बहता होता नहीं, एक ही जगह पे स्थित होता है। तो इस तरह से जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए सही है सर जी। चलिए आगे तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? बताइए सर जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि गर्मियों के दिनों में जो हम लोग मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों, क्या कारण है? बताइए सर जी कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पन। डी नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा कर लें, ज़्यादा बड़ा है। चलिए बताइए सर जी, क्वेश्चन है छठवां, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। बताइए, ये चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन है ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। दूसरा है दोस्तों, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वापातन कहलाता है। चौथा ऑप्शन है वस्तु का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। चौथा है ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वापातन कहलाता है। बताइए सर जी कौन सा सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छठवें का बी नंबर, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वापातन कहलाता है। चलिए ठीक है सर जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए सर जी, सातवां प्रश्न आपका है, बहुत ही सरल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। बताइए सर जी कौन सा होगा। नाइट्रोजन गैस का जो चिन्ह होता है, रासायनिक प्रतीक होता है, कौन सा होता है? नंबर एक है Ni, दूसरा N2, तीसरा N+ और डी नंबर है N। बताइए सर जी कौन सा होगा। तो नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक प्रतीक होता है सर जी कौन सा होगा, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसके परमाणुओं की संख्या अधिक होगी? बताइए सर जी, परमाणु पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में से किसके परमाणुओं की संख्या अधिक होगी? बताइए सर जी कौन सा से होगा? तो आपका इसमें ऑप्शन सी नंबर से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 18 किलोग्राम। ठीक है सर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुणसूत्र बने होते हैं, बताइए सर जी। आनुवंशिक जो गुणसूत्र होते हैं, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 9th में। आनुवंशिक जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे बने होते हैं? पहला है डीएनए से, दूसरा प्रोटीन से, तीसरा डीएनए और प्रोटीन से, चौथा आरएनए से। बताइए सर जी कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन से। जो आपका गुणसूत्र होता है, आनुवंशिक लक्षण होता है, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? ये सर जी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है, मतलब कौन सा राइबोसोम कार्य नहीं करता इसमें से। चलिए बताइए सर जी। पहला है, या प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। बी नंबर, या एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। सी नंबर, या हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है। और डी नंबर, या स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। बताइए सर जी कौन सा होगा सही उत्तर? तो आपका 10वें का सी उत्तर सही हो जाएगा, या हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है सर जी। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।